हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है कि डायरेक्टली हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है और इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये है वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम हमने क्या रखा है, ए बी। मान लीजिए ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा है निर्वात में। अब देखिए क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। यानी कि देखिए ये क्या है, ये हमारा माइनस क्यू आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 12। यानी कि इस सारे के बीच की दूरी क्या है फ्रेंड्स, 12 है। अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो इसका मध्य बिंदु जब O हो जाएगा तो यानी कि जो इनके बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर L हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा है कि A और B के बीच की दूरी कितनी थी, 12 थी। लेकिन यहाँ पर अगर मध्य बिंदु आ गया तो देखिए ये बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा A O के बीच की दूरी L हो जाएगी और O B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब देखिए मध्य बिंदु क्या है, हमारा O है। इससे r मीटर की दूरी पर क्या है फ्रेंड्स, r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु क्या है, P है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या रखा हमने, P है, P नाम रखा है। इस पर ही हमें क्या निकालना है, इस पर ही हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा डायग्राम। और देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखिए जो जो हमने काम इसमें किया है वही वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा था और देखिए वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 12। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो देखिए जब इसका मध्य बिंदु O है तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ए ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी और ओ बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब देखिए लिखा है कि मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब देखिए मध्य बिंदु था O, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात और, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक बार निकालेंगे प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव और देखिए एक बार निकालेंगे माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव। तो देखिए तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, इसमें हमारा हो जाएगा जब हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी। तो ये देखिए ये पूरी दूरी कितनी है, r है, हम जानते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी। तो देखिए ये r दूरी में से ये l क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगी r माइनस l। ये आई है हमारी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी r, क्योंकि देखिए मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी थी, r थी, और ए ओ की दूरी कितनी है, L है। तो ये हो जाएगी r प्लस L। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है, r माइनस L, और माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी निकल कर आ गई, r प्लस L। अब देखिए ये हमारा डायग्राम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो हम जब इसका वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो हम यहाँ पर कर देंगे V1। तो देखिए हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L। और ये क्या है, निर्वात में, तो निर्वात में K क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, V2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने माइनस क्यू लगाया,
यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू Q/R+L। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो हो जाएगा V = V1 + V2। अब देखिए V1 हमारा क्या निकल कर आया था, ये निकल कर आया था, और देखिए V2 हमारा ये निकल कर आया था। तो देखिए हो जाएगा V = यहाँ पर हम V1 की वैल्यू लिख देंगे, तो हो जाएगा V = 1/4πε0 इंटू Q/R-L। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, लेकिन V2 जो है वो हमारा है माइनस में। वो हमारा माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए -1/4πε0 इंटू Q/R+L। अब देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा V = 1/4πε0 इंटू Q/R-L, -1/4πε0 इंटू Q/R+L। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, और देखिए अपॉन में 4πε0, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, 1/R-L माइनस 1/R+L। अब देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, a + b का हमारा सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R-L इंटू R+L, और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो देखिए आ जाएगा V = Q/4πε0 इंटू R+L माइनस R-L अपॉन R-L इंटू R+L। अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, R² - L² के। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो हो जाएगा -R --+L। तो देखिए इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक L यहाँ पर, एक L यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बच जाएंगे 2 L। अब आगे देखते हैं। अब देखिए V = Q/4πε0 इंटू 12/R² - L²। अब देखिए हम क्या करेंगे, V = 1/4πε0 करेंगे, और देखिए इस Q और 12 को हम एक जगह लिख देंगे, तो हो जाएगा Q × 12/R² - L²। हम जानते हैं Q × 12 किसका सूत्र है, ये सूत्र है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए वो क्या होता है, P = Q × 12। तो हम लोग क्या करेंगे, Q × 12 की जगह क्या कर देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा V = 1/4πε0 इंटू P/R² - L²। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो क्या हो जाएगा, R बड़ा हो जाएगा L की अपेक्षा, यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या L² है, तो यहाँ पर L² बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम ये यहाँ पर L² बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा V का मान क्या निकल कर आ जाएगा, V = 1/4πε0 इंटू P/R²। तो देखिए ये हमारा फाइनल सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स की पूछी जाती है और हमें अपना 1 मार्क्स भी नहीं छोड़ना है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको एक बार समझ नहीं आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और आप खुद लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।